स्टूडेंट्स, मैं नीलेश वडनेरे आपको बताने वाला हूँ टीडीएस फ्रॉम सैलरी अंडर सेक्शन 192। अभी जो अकाउंटेंट कंपनी में काम करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो उनको जिन एम्प्लॉय का इनकम टैक्सेबल होता है तो उनका टीडीएस कट करके सैलरी उनको अकाउंट में क्रेडिट करनी होती है। अभी ये जो वर्किंग है किस तरीके से किया जाता है, मोस्ट ऑफ द अकाउंटेंट एंड स्टूडेंट्स आल्सो गेट कंफ्यूज्ड इन द लिटिल बिट थिंग्स दे आर वर्किंग एंड द एंट्रीज। तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ कि उसका वर्किंग किस तरीके से होता है और उसकी जर्नल एंट्री कैसी करनी चाहिए। तो सी यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ पे 10 लाख एक अप्रोक्स हमने उसको एक एज्यूम किया है। अब ये ग्रॉस टोटल इनकम किस तरीके से आता है ये आप सभी लोगों को तो मालूम होगा। ऑफ कोर्स एम्प्लॉय को जो हम बेसिक सैलरी, टैक्सेबल अलाउंसेस, परक्विजिट्स, अदर फैसिलिटीज देते हैं, उसका जो टोटल होता है वो ग्रॉस टोटल इनकम होता है, राइट। देन आफ्टरवर्ड्स डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U हम ये ले लेंगे। अभी ये जो डिटेल्स है ये कंपनी को किस तरीके से मालूम होगी, तो ऑफ कोर्स कि कंपनी बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हर एक एम्प्लॉय के पास से कुछ इंफॉर्मेशन मंगवाते हैं। वो इंफॉर्मेशन उस रिगार्डिंग होती है कि एम्प्लॉय ने इन्वेस्टमेंट कितने किया है, होम लोन लिया है या फिर एक्सपेंडिचर किया है, विच इज रिगार्डिंग ओनली रिगार्डिंग टू द 80C टू 80U। अगर ऐसा कुछ है तो वो अमाउंट हमें यहाँ पे लेना होता है। दैट इज वो अमाउंट लेने के बाद फिर हमारा नेट टोटल इनकम आएगा। अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिडक्शन 80C टू 80U एक अप्रोक्स पकड़ेंगे, 2 लाख रुपए ऐसा लिया तो नेट टोटल इनकम हमारा आ रहा है 10 लाख माइनस 2 लाख, 8 लाख रुपीस। अभी ये 8 लाख रुपीस आने के बाद अभी क्या करेंगे, कंपनी एज एन अकाउंटेंट और जब वाइल इन केस इफ यू आर स्टूडेंट तो आपको क्या कैसे वर्किंग करना है, नेट टोटल इनकम आने के बाद फिर उसके ऊपर हम टैक्स चार्ज करेंगे। तो टैक्स यू नो वेरी वेल द स्लैब रेट, एज पर द स्लैब रेट, तो स्लैब रेट रहेगा 2,50,000 टू 5 लाख। the tax rate is a 5%, so that is at 12,500 और 5 लाख के ऊपर 3 लाख है तो 3 लाख के ऊपर हमारा जाएगा 20%, so it is a 60,000, so 60,000 plus 12,500 it's a 72,500। इसके ऊपर एजुकेशन सेस लगाएंगे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, वो रहेगा 4%। 72,500 के ऊपर हमारा जो एजुकेशन सेस रहेगा वो 4% जो आया है 2,900 एंड द टोटल टैक्स 75,400। 75,400। अभी एक केस आपको ये ध्यान में लेनी है कि अगर सरचार्ज वहां पे एप्लीकेबल होता है तो सरचार्ज के जो रेट है, इफ द इनकम इज अबव 50 लाख सरचार्ज लगता है, आप सभी को मालूम है। अगर सरचार्ज भी एप्लीकेबल होता है तो वो भी इसको कैलकुलेशन में हमें लेना है और उसके बाद टोटल टैक्स निकालेंगे। अभी यहाँ पे इस जो ये जो एम्प्लॉय है हमने एज्यूम किया है XYZ, तो इसका जो टैक्स है वो टोटल टैक्स आ रहा है 75,400। अभी ये इसका जो टैक्स है ये पूरे साल का है, राइट। सो अगर कंपनी हर एक महीने में, कंपनी का पॉलिसी अगर कंपनी ने एडॉप्ट किया है हर एक महीने में टीडीएस कट करके पेमेंट करना है, तो क्या करेंगे कंपनी, 75,400 डिवाइडेड बाय 12। व्हाट इज 12? 12 मंथ, ओके, दिस इज अ 12 मंथ। सो 75,400 डिवाइडेड बाय 12 अगर हम करते हैं तो 6283, व्हाट इज 6283, ये जो है ये टीडीएस की अमाउंट आ जाएगी और ये टीडीएस की अमाउंट हर एक महीने में कट करने के बाद बची हुई जो अमाउंट है एज अ सैलरी हम एम्प्लॉय को पे करेंगे। अभी कोई कंपनी का पॉलिसी ऐसा होता है कि वो लास्ट के 3 मंथ्स में टीडीएस कट करके देगी, तो एज पर देयर पॉलिसीज एंड देयर रिक्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट जो होती है उसके हिसाब से वो टीडीएस कट करना है। जिनका पॉलिसी लास्ट के 3 मंथ्स में टीडीएस कट करके अगर वो सैलरी देते हैं तो उस केस में यहाँ पे 12 की जगह हम क्या करेंगे, 3 मंथ्स करेंगे और लास्ट 3 मंथ्स में जो सैलरी आएगी उसके अंडर टीडीएस का अमाउंट कंसीडर करेंगे।
अब इसका जर्नल एंट्री में इफेक्ट कैसे देंगे वो देखिए। लाइक एग्जांपल हम लेंगे, जो पहला एंट्री आएगा हमारा वो सैलरी अकाउंट डेबिट हम एक एम्प्लॉय का एग्जांपल ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम 80,000 का सैलरी लेंगे, जो यहाँ पे हमें कैलकुलेशन किया है उस हिसाब से कि हमने एज्यूम किया है सैलरी अकाउंट डेबिट 80,000 टू सैलरी पेएबल अकाउंट 80,000, राइट। सो अभी यहाँ पे बात ऐसी है कि अगर आप आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है लाइक मोर देन 100 एम्प्लॉयज विच इनकम इज इन टैक्सेबल पोर्शन, टैक्सेबल में टैक्सेबल इनकम है, तो उस केस में हम हर एक एम्प्लॉय का अलग अलग एंट्री कर नहीं सकते, तो इसलिए कंपनी क्या करती है बल्क में उसका एंट्री करेगा, लाइक ओके सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेएबल। और कम एम्प्लॉय है, अगर कोई छोटे ऑर्गेनाइजेशन में 7 या 8 एम्प्लॉय का कोई सेपरेट एंट्री करना चाहते हैं तो ही कैन टेक, क्योंकि यहाँ पे एक अमाउंट है, राइट। सो एक अमाउंट, तो यहाँ पे सैलरी पेएबल की जगह वो पर्सन का नाम भी वहां पे लिख सकते हैं, लाइक सैलरी पेएबल अकाउंट समझो कि हम यहाँ पे लेंगे मिस्टर अमित, यहाँ पे हमने समझो ले लिया, तो सैलरी पेएबल टू सैलरी पेएबल और टू मिस्टर अमित 80,000, और एट द टाइम ऑफ पेड सैलरी टू द एम्प्लॉय हमारा एंट्री जो आएगा वो आएगा, ये जो क्रेडिट का है डेबिट को जाएगा सैलरी पेएबल अकाउंट डेबिट 80,000, राइट। और यहाँ पे ये नाम भी आप ले सकते हैं इफ यू आर डूइंग अ सिंगल एंट्री 1 by 1। सो सैलरी पेएबल हम यहाँ पे ऐसे बल्क में अगर है तो पूरा टोटल सैलरी आएगा, पूरा टीडीएस का अमाउंट आएगा और पूरा टोटल कितना पे किया है बैंक से वो आएगा। ओके सैलरी पेएबल अकाउंट डेबिट टू 80,000 टू बैंक अकाउंट, बराबर, और टू टीडीएस ऑन सैलरी। कितना है टीडीएस 6283, यहाँ पे 6283 ले लिया, और बैंक कितना सैलरी क्रेडिट करेंगे माइनस 80,000 73717 73717। सो बैंक में उसके कितना क्रेडिट हो जाएगा 73717, और लास्ट में थर्ड एंट्री हमारा आएगा विच इज डिपॉजिट टू द गवर्नमेंट टीडीएस ऑन सैलरी अकाउंट डेबिट 6283 टू बैंक अकाउंट 6283, बराबर। इस तरीके से हमारा ये जो है टीडीएस फ्रॉम सैलरी सेक्शन 192, इस हिसाब से हमने ये वर्किंग देखा कि किस तरीके से टीडीएस हमें निकालना है और उसका एंट्री हमें कैसे करना है हर एक महीने। कई कंपनी का पॉलिसी अगर 3 महीने का है तो लास्ट 3 महीने में वो कट कर सकती है, 12 की जगह वहां पर सिर्फ 3 मंथ्स लेगी।